अफ़सोस के साथ एक एक दिन जीकर क्यों काट रहे हो? अगर तुमने किसी तरह की मूर्ति विग्रह घर पे रखी है जिसकी कोई विशेष सेवा की जानी चाहिए तो कर दो ना। दिन भर में कभी भी करो और क्षमा प्रार्थना करो, पर अफ़सोस के साथ मत जियो। हर रात सोने से पहले सेवा करते हुए सो जाओ। आनंद ही आनंद, सुखी सुख का अनुभव होगा तुम्हें। तुम सेवा करना शुरू करो, भगवान रास्ते बनाते जाएंगे कि और कई सारे सेवादार जुड़ जाएंगे और तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, आराम मिलेगी। एक एक क्षण जो तुम भगवान के लिए कष्ट उठा रहे हो ना, वो सारे पल करोड़ गुना आराम के साथ जीवन में, सुख के साथ, समृद्धि के साथ जीवन में लौटेंगे। तो आज से अफ़सोस के साथ मत सोना। जो सेवा करना है वो करके ही सोना। कोई श्रृंगार विशेष तरह की करनी है, कोई भोग चढ़ाना है तो वो रोज़ करो, आगे बढ़ चढ़ कर करो। प्रेम से सेवा करके देखो। हर दरबार में मैं हूँ और हर दरबार दिल खोल कर तुम्हारा स्वागत करता है। तुम ही पीछे हट जाते हो। और रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा को ज़रूर श्रवण करके सोना। इससे ये होगा ना कि तुम किसी भी चीज़ से डरोगे नहीं, क्योंकि हमेशा जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत शक्तियाँ होती हैं ना, जो तुम्हारे आसपास आशीर्वाद बनकर तुम्हारी रक्षा करती हैं, कभी कभी तुम्हें उनके होने का एहसास होता है और तुम उससे भी डर जाते हो। पर तुम किसी चीज़ से ना डरो। इसके लिए ये ज़रूरी है कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश मत करो कि क्या है क्या नहीं है। तुम्हारे आसपास मैं हूँ और तुम्हारे आसपास वही रह सकता है जिसे रहने की मैं अनुमति दूँगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए और कुछ काम नहीं करने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा करते हुए आगे बढ़ते रहना। इससे तुम्हें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और खाली या खोखलापन का एहसास नहीं होगा। घर में सभी लोगों को कल प्रातः सुबह जल्दी उठाकर व्यायाम करने भेजना है तुम्हें। ये ध्यान रखना। तुम जिस व्यक्ति के मोक्ष की कामना करते हो, तुम चाहते हो कि जो बहुत पीड़ा में है जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि तुम उस व्यक्ति के लिए जितने जल्द हो सके एक बार मेरे सच्चरित का पाठ कर दो और तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण होगी। तो तुम ज़्यादा सोचो मत, मेरी लीला होगी, सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी तुम्हारी। तुम बस पाठ कर लो एक बार जैसे ही तुम्हें मौका लगे। और हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि कुछ बातें जो मेरे तुम्हारे बीच हो रही हैं वो किसी को तुम्हें बताना नहीं है, क्योंकि तुम मुझे अलग नज़रिए से देखते हो, अलग प्रेम से देखते हो। सबकी ये दृष्टि नहीं है। सब नहीं समझ पाते हैं कि कोई भगवान से इतना प्यार कर सकता है जितना तुम करते हो। खूब खुश रहो। आयुष्मान भवा।